हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आइए देखते हैं एरीज़ के बारे में कि एरीज़ राशि का अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है। अप्रैल 2023 क्या गाइडेंस है फॉर मेष राशि एरीज़। ओके, लेट्स सी गाइडेंस फॉर एरीज़ फॉर द मंथ ऑफ ओके। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि आप चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका एक माइंडसेट मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रहा है, या फिर बहुत जज कर रहे हैं अपने आप को, बहुत अपनी कमियां निकाल रहे हैं, सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, दूसरों को भी जज कर रहे हैं। तो एक ऐसा माइंडसेट मुझे दिखता है। यस, अपने इसमें दो मुझे मीनिंग्स लगते हैं कि एक तो आप अकेले इसीलिए भी रहना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने वर्क में, यानी कि आपको शामिल नहीं किया जा रहा है, या फिर आपको आउट ऑफ द लूप रखा जा रहा है, या फिर आपको कोई पूछ नहीं रहा है वर्क में, आपको सेक्लूड कर दिया जा रहा है, ये भी मुझे लगता है। और दूसरा जो गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है वो ये है कि आप अपने इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा जो आपकी कह रही है, आपको जो इंडिकेशंस दे रही है, जो गाइडेंस दे रही है, उससे डिस्कनेक्टेड हैं, वो आप नहीं सुन पा रहे हैं। और ओवरऑल एक सैड एनर्जी मुझे लग रही है। तो क्या इसे चेंज, यस, सो इसका चेंज जो मैं जानना चाह रही थी कि चेंज कैसे हो पाएगी, तो आप एक क्रिएटिव अप्रोच लीजिए। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय आप वक्त जो है वो काम करने में बिता रहे हैं, और आपकी लाइफ में बैलेंस मुझे दिख नहीं रहा है। और इसीलिए शायद आप एक तरीके से बैलेंस लाने के लिए और दुनिया को कट ऑफ करने के लिए ही अकेले रहना चाह रहे हैं इस वक्त। इसमें इस कार्ड से भी मुझे दो मीनिंग्स पता चलते हैं। फर्स्ट मीनिंग ये है कि आपको, अगर आप बार बार, स्पेशली करियर में, अगर आप बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो आपके लिए बेस्ट गाइडेंस यही है कि आप एक क्रिएटिव अप्रोच लीजिए और उस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आपका दिल और दिमाग एक प्लेस पे नहीं है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू टेक अ न्यू डायरेक्शन। एक नए डायरेक्शन में आपको अब जाना चाहिए, या एटलीस्ट सोचना चाहिए जाने के लिए। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड मैं इसको नहीं बोलूँगी इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हैं। बट या डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे रिकॉग्निशन की बात करता है ये कार्ड। या तो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है वर्क प्लेस पे, फाइनली आपको जो है वो ड्यू क्रेडिट मिल रहा है जो भी आपने काम किए हैं उनके, या फिर आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। नेवरदलेस आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, वेल लाइक्ड हैं, सब आपको बहुत पसंद करते हैं, और आपके लिए हीलिंग भी आ रही है। तो अप्रैल के महीने में, अगर आप अभी तक मार्च के महीने में, इससे पहले इस एनर्जी से गुजर रहे थे जहाँ पे आपको अकेला फील हो रहा था और आप अकेले टाइम स्पेंड भी करना चाह रहे थे, दिल और दिमाग सेम प्लेस पे नहीं है और आप ओवर वर्क कर रहे हैं, तो ये एनर्जी चेंज हो रही है। अप्रैल में आपको अपने वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, हीलिंग फील्ड में हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। 2-6 नंबर के कार्ड्स आ गए हैं विच टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ, देखिए यहाँ पे बैलेंस भी है, कुछ ना कुछ है जो आपको डिसाइड करना है। इट्स टाइम टू डिसाइड, और आप आई थिंक कर भी पाएंगे डिसाइड, क्योंकि अब आप एक अच्छे माइंडसेट में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, चाहे वो वर्क हो, लव लाइफ हो, डोमेस्टिक लाइफ हो। तो आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, और ट्रैवल से भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। और मुझे ऐसा, ये जो वाटर बॉडी है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो या तो आप ट्रैवल करके किसी वाटर बॉडी के पास जाएंगे अप्रैल में, या फिर आप वाटर बॉडी के पास रहते हैं तो वहाँ पे आपको बीचेस, या फिर जैसे अगर आप लगून्स के पास रहते हैं, बैक वाटर्स के पास रहते हैं, लेक के पास रहते हैं, बीचेस के पास रहते हैं, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो वहाँ पे आपकी जो बॉडी है और जो आपकी एनर्जी है वो आप एनर्जाइज कर पाएंगे अपने आप को, वो बढ़ पाएगी आपकी एनर्जी। और डेफिनेटली आपको या तो प्रमोशन मिल रहा है या रिकॉग्निशन मिल रही है, या फिर आप अपनी खुद की खूबियों को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये भी मैं देखती हूँ। चलिए एक कार्ड ले लेते हैं फॉर गाइडेंस। गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा झगड़ालू और मैनिपुलेटिव लोग हैं जो आपको जीतता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो जितनी भी लड़ाई करना चाहते हैं कर लेंगे, लेकिन उनको जीतना है। तो वेरी सैड सिचुएशन, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं।
लेकिन अब ये डिसऑनेस्ट एनर्जी, ये चालाकी वाली एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है, तो चाहे आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं या कोई और माइंड गेम्स खेल रहा है या फिर एक लूप चला आ रहा है जहाँ पे सभी लोग माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो उससे आप अब अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। आपको एक न्यू डायरेक्शन लेना है, आपको इसी माइंड गेम्स वाले लूप में नहीं रहना है, आपको इससे बाहर निकलना है। और आप इसीलिए आई थिंक आप एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में हैं, मगर आप ब्रेक फ्री कर पाएंगे। और अगर आप बहुत लिमिटेड सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ तो ऐसा ही चलता है और अभी इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो आप उस माइंडसेट को भी ब्रेक फ्री करते हुए हीलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको पास्ट के थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा। वन लास्ट पीस ऑफ गाइडेंस, आपकी लाइफ में ठहराव आ रहा है और अब आप एक चीज़ चूज़ करके उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप अपना माइंड जो है वो फोकस करें किसी एक टास्क के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर। सपोज़ आपको वर्क पे बहुत ज़्यादा आपने काम काज कर लिया, अब आपको अपने डोमेस्टिक लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, सेल्फ केयर में अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो आप उन चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए, उन चीज़ों को चूज़ कीजिए और उनके साथ आप आगे बढ़िए। चलिए रीडिंग हम एंड करते हैं विथ एंजल गाइडेंस। देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, सक्सेस, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है एंड गोज़ वेरी वेल विद दिस कार्ड। तो यहाँ पे 2 बार आपको इंडिकेशन दे दिया गया है कि अप्रैल में आपके लिए सक्सेस आ रही है, बहुत रिकॉग्निशन, प्रमोशन, अवार्ड्स जीत सकते हैं आप। कोई आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको उसके लिए सराहा जाएगा, तो सक्सेस है आपके लिए। और आप बहुत अच्छे सुनहरे भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही ट्रबल्ड वाटर्स हैं, बहुत उथल पुथल है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही पीसफुल प्लेस और एनवायरनमेंट की तरफ। तो मैं समझती हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। बिलो द डेक देखते हैं फॉरगिवनेस। तो ये जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उनको आपको जो है वो फॉरगिव करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे आउट। तो माफ़ करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप बहुत सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये एनर्जी या ये गुस्सा अब आप अपने जहन में रख के इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप रिलीज़ कर दीजिए ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव खुद को भी कीजिए कि आपने ये सब टॉलरेट किया, इस सब चीज़ों को होने दिया, बट कोई बात नहीं, कुछ लेसन्स थे उसमें भी और कुछ चीज़ें जिस तरह प्ले आउट होनी थी वैसे ही हुई हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप फॉरगिव करें और अपने भविष्य की तरफ, एक सुनहरे भविष्य की तरफ आप ध्यान दीजिए और प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कीजिए। दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड एरीज। और बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।